गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और जल्दी से जुड़ जाएं आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं आज के सेशन में और जल्दी से मेरे को एक बार पहले तो ये बता दें कि क्या मैं आपको प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। जल्दी से एक बार मेरे को बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से ज्वाइन कर लें आज का सेशन। ज्वाइन हो जाओ सभी लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का सेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है। लिखा हुआ है नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज क्या होता है बताते हैं सबको, तब तक सब लोग धीरे से जुड़ जाएं। सभी लोग टाइम से आया करें, जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। जल्दी से बताओ मेरे को पहले कि सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस जल्दी बताओ पहले मेरे को, फिर हम लोग थोड़ी बातें करें, फिर आज का बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट करके बताओ पहले। गुड इवनिंग सर, क्लियर है? ओके, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएं जो लोग नहीं आए हैं। भूमि पटेल मैम, भूमि मैम पिछली क्लास कहाँ थे आप दिखे नहीं मेरे को। जल्दी से कमेंट करके बताएं लास्ट लेक्चर कहाँ थे। एक बहुत बढ़िया डाउट सेशन चला लेकिन आप आए ही नहीं। हर लेक्चर प्रॉपर ज्वाइन किया करें सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, जो कि हमारा बेस्ड है नंबर सीरीज के ऊपर, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। अब क्या होता है ये नंबर सीरीज और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसके बारे में हम एक ही चीज बोलेंगे कि आपके सिलेबस का सिंगल एक टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगना है, ठीक है। और मतलब जैसे अदर टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इक्वलिटी, सब में कुछ क्लूज होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम चीजों को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। लेकिन ये सिंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कोई ट्रिक काम में आती है, ना कोई कॉन्सेप्ट काम में आता है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन है। आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, इस चीज के ऊपर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। और जितना आपको आता है, जितना आपको मैथ आती है, सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई होगी। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बात करें तो यही कहेंगे कि बेटा प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। और प्री में हमारे 5 क्वेश्चन डेफिनेट फिक्स होते हैं, आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन लगभग अमूमन हर बच्चा कर ले जाता है क्योंकि बड़ा ही आसान तरीके से पूछते हैं। लेकिन जो 2 क्वेश्चन होते हैं, जो 2 नंबर सीरीज होती है, उसमें बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए और एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल टाइम से और बिल्कुल सही सॉल्व करके आए। अब जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा लिखा हुआ, क्या दिखाई दे रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, लिखा है ये 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर ये 9 लिखा है, फिर ये 14 लिखा है, फिर ये 20 लिखा है और आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है या हमसे ये पूछा जा रहा है या हमें ये बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह ही आपको चीजों को ढूंढना है। अब कैसे ढूंढा जाता है या क्या होती है नंबर सीरीज, पहले इसे जान लो, इसे समझ लो, फिर हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब जैसे हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे किसके बारे में कि व्हाट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है क्या, क्या होता है नंबर सीरीज, पहले तो हम इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो जैसा मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अ नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 4 8 और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। द नंबर सीरीज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बाय फॉलोइंग अ हिडन मैथमेटिकल रूल और पैटर्न। कुछ नंबर्स लिखे होंगे एक डेफिनेट फॉर्म में, एक डेफिनेट तरीके से, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे लिखा है 1 2 4 8 और फिर इनके बीच में एक रिलेशन होगा। ये रिलेशन किस चीज को फॉलो कर रहा होगा? मैथमेटिकल रूल को, मतलब प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये हमें ढूंढना होगा। जैसा लिखा भी हुआ होगा, योर टास्क, आपका टास्क क्या है?
फाइंड द हिडन लॉजिक। इन नंबर्स के बीच में क्या लॉजिक लगा है, कैसे ये नंबर आ रहे हैं, एक के बाद दो आया, दो के बाद चार आया, चार के बाद आठ आया, आठ के बाद क्या होगा, क्या लॉजिक लगा है, यही लॉजिक ढूंढना है आपको नंबर सीरीज में। ठीक ठीक है। और क्या हमने बोला, पहले आपको लॉजिक ढूंढना है। अगर आपको मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करना है, आपसे अगर रॉन्ग नंबर पूछा जा रहा है तो उसे डिटेक्ट करना है आपको। अब जैसे एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, अगर आप, और इतना तो मेरे को सबको पता है कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं एक से दो, तो एक से दो हो रहा है हमारा क्या, दो गुना हो रहा है। अब दो से चार, देखो ये भी हमारा दो गुना हो रहा है। चार से आठ, ये भी हमारा दो गुना हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए, आठ से दो गुना, और आठ का दो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आठ से दो गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते थे, सर देखो एक से दो हो रहा है, एक बढ़ा, सर दो से चार हो रहा है, दो बढ़ा, सर चार से आठ हो रहा है, चार बढ़ा। तो अब आगे जो आएगा देखो, एक का दो गुना दो, दो का दो गुना चार, चार का दो गुना आठ, सर आठ बढ़ा दो, आठ में आठ बढ़ाने से भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये जो हमारा हिडन लॉजिक है ना, ये बदल भी सकता है, लेकिन लॉजिक बदलने से, सीक्वेंस पैटर्न बदलने से आंसर बदलना नहीं चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपके लिए हमने दो एग्जाम्पल बना के रखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कमेंट आया है, कुछ गड़बड़ है क्या, 16, अच्छा, अरे आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकित चोपड़ा सर, गुड इवनिंग। अब देखो जैसे एग्जांपल बेटा आपको क्या दिख रहा है, दो से चार, तो क्या मैंने शो किया है कि +2 हो रहा है। चार से 6 हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 6 से 8 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 8 से भी क्या होगा, +2 होगा। और जैसे ही 8 में आप +2 कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या मैं आपसे बोल दूं कि अगला जैसे लिखा हुआ है 3 से 6 हो रहा है। अब पिछली बार हमारा +2 हो रहा था, लेकिन इस बार हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। मैंने बोला 3 से 6 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हुआ, 6 से 12 हो रहा है, मल्टीप्लाई 12 हुआ, 12 से 24 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हुआ। और अगेन जब देखो, अब देखो हर बार क्या हो रहा है, दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 में भी दो का मल्टीप्लाई होगा, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या होती है नंबर सीरीज, पहले तो ये बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या पता चला कि नंबर सीरीज क्या है, क्या है नंबर सीरीज, पता चला कि नहीं चला, जल्दी बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब इस टॉपिक के सारे कमेंट्स मेरे को मिलेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हमने आपसे क्या बोला, आपका टास्क है बस ये कि जो हिडन लॉजिक है, जो पैटर्न है, वो हमको पता होना चाहिए। और सभी लोग जवाब जरूर दें, क्या ये पता चल गया कि क्या होती है नंबर सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज के टाइप के बारे में। हम लोगों को दो तरीके की नंबर सीरीज पढ़नी है बेटा। कितने तरीके की, दो तरीके की। जैसा आपने जब यहां पढ़ा कि हमने आपको क्या बोला कि फाइंड द लॉजिक, लॉजिक ढूंढना है, साथ ही साथ क्या करना है, मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है, या क्या करना है, रॉन्ग नंबर डिटेक्ट करना है। मतलब जो हमारे पेपर में नंबर सीरीज हमको मिलेगी वो दो टाइप की मिलेगी। एक क्या होती है, मिसिंग नंबर सीरीज, और एक क्या होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब क्या है, अगर मैं मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में आपसे बोलूं तो क्या बोला जा रहा है, अ नंबर इन द सीरीज इज मिसिंग। एक नंबर होगा सीरीज में जो मिसिंग होगा, एंड इट इज शोन बाय क्वेश्चन मार्क। और इसे कैसे हम शो करेंगे, क्वेश्चन मार्क के सिंबल से शो करेंगे। हमारा काम क्या है, योर जॉब इज टू फाइंड द करेक्ट नंबर बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज। मतलब सपोज अगर मैं ये एग्जांपल आपके सामने लिख दूं कि पहला नंबर 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है, चौथा 11 है, अगला नंबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो हमें यहाँ पर जो पैटर्न बनना है, जो कॉन्सेप्ट बनना है, जो सीक्वेंस बनना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये 2 से 5 हो रहा है तो क्या लॉजिक है, 5 से 8 हो रहा है तो क्या लॉजिक है, 8 से 11 हो रहा है तो क्या लॉजिक है। और जो इनमें रिलेशन होगा वही 11 से क्वेश्चन मार्क के बीच में होगा। तो इतने तो समझदार आप सभी लोग हैं, आप सबको दिख रहा होगा। सर 2 से 5 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको ये, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ,
मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला 2 से 5 हो रहा है, देखो सीधा सीधा कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 5 से 8 हो रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 8 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो आगे जो बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 बढ़ेगा। और 11 में जब हम 3 बढ़ाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 14। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 14। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर। ठीक है ना। और दूसरी जो कैटेगरी है हमारी, जो जो सेकंड कैटेगरी है, नहीं नहीं, जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारी किसकी है, रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब इस बार आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सीरीज पूरी कंप्लीट लिखी होगी, बट इसके बीच में एक टर्म गलत होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ऑल द नंबर्स आर गिवन बट वन नंबर डज नॉट फॉलो द पैटर्न। पूरी सीरीज कंप्लीट लिखी होगी, लेकिन एक नंबर ऐसा होगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। एंड योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नंबर। और हमारा काम क्या होगा, कि उस इनकरेक्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3, 6, 12 और फिर 25, आपको देख के समझ में आ रहा होगा गलत है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एंड 48। अब क्या लॉजिक लग रहा है, बस वो लॉजिक समझना है। जैसे 3 से 6 हो रहा है, आपको अच्छे से पता है डबल हो रहा है। 6 से 12 हो रहा है, सर ये भी डबल हो रहा है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, 12 से 25 हो रहा है, तो यहाँ होना क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डबल। अगर ये डबल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24। बट ध्यान रखिएगा, इस 24 को डबल करने से 48 आना चाहिए। अगर 24 को डबल करने से 48 नहीं आया तो ये हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा। हमारा पैटर्न पूरी सीरीज में फॉलो होना पड़ेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, रॉन्ग टर्म 25 हो जाएगा और करेक्ट टर्म क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्या कोई समस्या है? और इन सारी बातों को अगर हम एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, कि अंडरस्टैंड द पैटर्न, अप्लाई द लॉजिक एंड सॉल्व द सीरीज विद कॉन्फिडेंस। मतलब सीधा सा है कि आपको कुछ भी करके पैटर्न ढूंढना है दोस्त, कुछ भी करके, जो सोच सकते हो वो सोचो, जहां से सोच सकते हो वहां से सोचो, बस कुछ भी करके क्या पता कर लो, पैटर्न पता कर लो। समझ में है कि नहीं है? अब आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न क्या है। तो पैटर्न कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, वो सारे के सारे हमने आपके सामने रख दिए हैं। और इन पैटर्न्स में जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, डिफरेंस के ऊपर सीरीज बेस्ड होती है। फिर लिखा है सीरीज बेस्ड ऑन डबल डिफरेंस। कई बार हम जैसे अब देखो यहाँ पे मैं एक दो चीजें और आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कि 90% टू 95% नंबर सीरीज जो होती है वो किसके ऊपर होती है, डिफरेंस बेस्ड। कैसी होती है दोस्त, डिफरेंस बेस्ड होती है। और बची हुई जो सीरीज हो जाती है वो कैसी होती है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। कैसी, हमने बोला कि 90 to 95% सीरीज कैसी होती है, डिफरेंस बेस्ड होती है, और बची हुई सीरीज कैसी हो जाती है, डिफरेंट बेस्ड हो जाती है। अब मुद्दा यह है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। अब मुद्दा यह है कि सर हम कब जाने कि डिफरेंस बेस्ड है या कब जाने मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी सीरीज के नंबर्स स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे नंबर्स का मार्जिन क्रिएट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी सीरीज किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपकी सीरीज काफी फास्ट वे में आगे बढ़े तो आप समझ जाइएगा आपकी सीरीज मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। समझे कि नहीं? अब कह दो सर समझ तो गए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिखे, धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए जाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके से सीरीज हमें देखनी है, या तो डिफरेंस बेस्ड होगी या तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होगी। और 90 to 90% जो सीरीज हमारे पेपर में आती है किसके ऊपर आती है, डिफरेंट बेस्ड आती है। और इसके अलावा कुछ सीरीज ऐसी भी होंगी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड
होंगी। फुल डिटेल में हम लोग नंबर सीरीज के 4-5 टॉपिक पार्ट पढ़ेंगे, एक भी पार्ट में आपका छोड़ूंगा नहीं, तो बस मन लगा के आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हम आपके लिए रखे आए हुए हैं। जैसे पहला पैटर्न हमें क्या है, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, मतलब जो सीरीज है वो डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। कैसी सीरीज होती है 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। दूसरा, कई बार सिंगल डिफरेंस ना देख करके हमें क्या देखना पड़ता है, डबल डिफरेंस देखना पड़ता है। मतलब डिफरेंस देखो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस देखो। इसके अलावा सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब जो आपका डिफरेंस होगा नंबर्स के बीच में, वो डिफरेंस में भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो, या हो सकता है पर्टिकुलर किसी नंबर का क्या हो, क्यूब हो। इसके अलावा एक और पैटर्न है सीरीज बेस्ड ऑन एन स्क्वायर माइनस 1 या एन स्क्वायर प्लस 1, मतलब हो सकता है कि सीरीज किसी नंबर के स्क्वायर से एक कम चल रही हो या एक ज्यादा चल रहा हो। मतलब डिफरेंस हो सकता है कि किसी के स्क्वायर से एक कम हो या स्क्वायर से एक ज्यादा। ये एक प्लस माइनस मैंने 1 जो लिखा है बस ये दिखाने के लिए कि स्क्वायर से कम और ज्यादा भी हो सकता है। और सेम टू सेम ऐसे ही जैसे स्क्वायर के ऊपर बेस्ड होगी, ऐसे किसके ऊपर बेस्ड होगी, क्यूब के ऊपर भी बेस्ड होगी। मतलब किसी जो नंबर सीरीज के टर्म्स के बीच में डिफरेंस आएगा वो किसी नंबर के क्यूब से एक ज्यादा या एक कम भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन बेस्ड सीरीज, ये भी पैटर्न चलेगा कि जो नंबर्स है वो पर्टिकुलर किसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करके लिखे जा रहे हो, ये 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करके लिखे जा रहे हो, इसके ऊपर भी पैटर्न बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, हो सकता है ऐसा हो जाए कि सीरीज के बीच के जो टर्म है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब जैसे इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 ऐसे चल रहा हो। या प्राइम नंबर बेस्ड, मतलब जो सीरीज के बीच में नंबर डिफरेंस आएंगे वो डिफरेंस कैसा होगा हमारा, सपोज प्राइम नंबर का डिफरेंस। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कुछ नंबर लिखे जैसे 4, फिर हमने बोल दिया 7, फिर हमने बोल दिया 12, तो देखो 4 से 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 7 से 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 3 और 5 कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो ये डिफरेंस प्राइम नंबर के ऊपर भी बेस्ड है। और इसके अलावा कभी कभी एक ही सीरीज में 2-2 सीरीज फॉलो होती हैं। अब हमने आपको जो इतनी सारी बातें बताई हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपके दिमाग में गया है, कुछ हिस्सा बाहर चला गया है, वो थोड़ी देर में अभी सब कुछ वापस अंदर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आज हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे और अगले पार्ट में इसकी कंबाइंड क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम धीरे धीरे पैटर्न्स के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सब लोग रेडी है कि नहीं है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे। अभी तक किसी का कुछ छूटा कि नहीं छूटा, सब लोग यहां तक रेडी है कि नहीं, जल्दी मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो कि सर स्टार्ट किया जाए। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए, जल्दी कमेंट करके बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से सभी लोग, इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, जल्दी बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी लोग कमेंट करें। क्लियर है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया चोपड़ा सर। सानिया क्लियर हो गया। भूमि कहाँ है आप, क्लियर है सब कुछ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने आपसे बोला कि सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस, डिफरेंस के ऊपर सीरीज बेस्ड है, तो देखो क्या होती है डिफरेंस के ऊपर सीरीज, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने बोला 17 से 20 हो रहा है, या हम बोलते 17, 20, 24, 29 क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है, हम लोग पैटर्न समझेंगे। आप देखिए सीरीज के नंबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। हम सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 17 से 20 के बीच में हमने देखा कितना बढ़ गया, जवाब मिला 3। हमने बोला 20 से 24, जवाब मिला सर 4 बढ़ गया। 24 से 29, जवाब मिला 5 बढ़ गया। अब 29 से कितना बढ़ना चाहिए सर, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए। और 29 में हमने 6 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35। क्या आंसर हो जाएगा, 35। आप भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्या आंसर आएगा, 30। नहीं अंकित चोपड़ा सर 32 नहीं, 17 से 20 हुआ, 3 बढ़ा,
20 से 24 हुआ 4 बढ़ा, 24 से 29 हुआ 5 बढ़ा, 29 से कितना बढ़ना चाहिए 6 बढ़ना चाहिए सर, 6 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 29 प्लस 6 35। ठीक है अंकित सर ध्यान से करें। दूसरी सीरीज क्या है आपके लिए, क्या बोला जा रहा है 16 से 18 हो गया, बहुत ध्यान से देखें 16 से 18 हो गया, कितना बढ़ रहा है इस बार हमारा 2 बढ़ रहा है सर, 18 से 22 हो गया, कितना बढ़ा हमारा ये 4 बढ़ा, अब 22 से 30 हो गया, कितना बढ़ रहा है हमारा ये 8 बढ़ रहा है। देखो 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, तो अब हमें 8 का भी डबल करना पड़ेगा जो कि क्या हो जाएगा 16। देखो 2 से 4 हुआ डबल, 4 से डबल 8, 8 का डबल 16, और जब 30 में 16 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 46। आंसर क्या आ जाएगा 46। अंकित चोपड़ा सर किस चीज को एक्सप्लेन करना है दोस्त, हमने बोला 17 से 20 हो गया, कितना बढ़ रहा है बेटे 3, 20 से 24 हो गया, कितना बढ़ रहा है 4, 24 से 29 हो रहा, कितना बढ़ रहा 5, तो 29 से आगे कितना बढ़ेगा 6, और 29 में 6 प्लस करोगे तो 35 ही तो आएगा। ध्यान से करो बेटे। और इसके बाद ये जो हमारा आंसर था कितना आया था 46, बिल्कुल सही जवाब क्रिस पटेल। आज लगता है भूमि बच्चा क्वेश्चन फोन ऑन करके कहीं चला गया है। आंसर कितना आ गया 46। चलिए अगला क्वेश्चन डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान से देखो बेटे, 30 से 35 हो गया, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 35 से 45 हो गया, कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, 45 से 65 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 20। आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है 5, 5 से 10, 10 से 20, मतलब कितना देखो डबल हो रहा है, 5 का डबल 10 हो गया, 10 का डबल 20 हो गया, अब 20 का डबल यहाँ क्या होना चाहिए 40 बढ़ाना पड़ेगा। देखो सही जा रहा है, 5 बढ़ा 10 बढ़ा 20 बढ़ा 40 बढ़ेगा, और 65 में से 40 बढ़ जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए 105। आंसर क्या आना चाहिए, नहीं नहीं 85 नहीं, देखो 105, अरे नहीं भूमि है, बहुत बढ़िया। 30 से 35 5 बढ़ा, 35 से 45 10 बढ़ा, अब कहते सर ये 5 बढ़ा है, तो अगर हम आप अब देखो आप ऐसे भी हमसे बोल सकते थे सर 5 से 10 हुआ कितना बढ़ा 5, सर 10 से 20 हुआ कितना बढ़ रहा है 10, तो सर आगे हमारा यहाँ 15 बढ़ना चाहिए था, ऐसे तो सोच रहे हो गया। जैसे आप लोगों को किसी का गलत हुआ है, मैं दोबारा लिखता हूं आपके लिए, नंबर सीरीज में आंसर लाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पैटर्न दिमाग बैठना। 30 से 35 हुआ, कितना बढ़ रहा है 5, 35 से 45 हो रहा है, कितना बढ़ा 10, तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि सर 5 बढ़ाना है। अगर मैं 5 बढ़ाता तो 10 के आगे यहाँ क्या बढ़ाना पड़ता आपको 15, लेकिन 45 में 15 जोड़ने से 65 नहीं आता है 60 आता है। इसका मतलब ये डिफरेंस हमारा जो है वो 5 का नहीं है, क्या है सर 5 का डबल 10 हो गया, 10 का डबल यहाँ कितना हो रहा है 20 बढ़ रहा है, 45 में 20 बढ़ने से 65 हो गया, और 20 का डबल कर दोगे तो कितना बढ़ जाएगा 40, और 65 से 40 ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 105। तो 85 नहीं होगा, कितना होगा 105। क्लियर हुआ सानिया की नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके का, अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान से देखिए, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस। अभी फर्स्ट टाइप का ही हम लोग एग्जांपल समझ रहे हैं। 11 से 19 हो गया, कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, 9 से 7 सॉरी 11 से 9 नॉट 19, 11 से 9 2 कम हुआ, 9 से 7 2 कम हुआ, 7 से 5 2 कम हुआ, 5 से 3 हो गया 2 कम हुआ। अब हर बार देखो 2 2 कम हो रहा है, तो 3 से 2 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 से 2 कम किया कितना आया 1। वेरी गुड, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या करना है, हमें इनके नंबर्स के बीच का क्या पता करना है रिलेशन। जैसे ही पता चलेगा हमको लगेगा नंबर सीरीज कुछ नहीं है, और जैसे ही अगली सीरीज में पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा तो लगेगा ये भगवान ये क्या था। नंबर सीरीज में एक सीरीज में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक सीरीज में कॉन्फिडेंस गिरता है, बहुत प्रैक्टिस करने की नीड होती है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस में 47 से 43 हुआ, कितना कम हो गया 4 कम हुआ, 4 ही तो कम हुआ हमारा, 47 में से 4 गया 43,
43 से 40 हो गया, 3 कम हुआ। 40 से 38 हो गया, 2 कम हुआ। तो 38 से कितना कम होना चाहिए? 1। 4 कम, 3 कम, 2 कम, 1 कम। 1 कम होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 37। वेरी गुड, 37। कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखो क्या बोला जा रहा है। 19 से 20 हो रहा, 19 से 20 कितना बढ़ा? 1। 20 से 23 हो रहा है, कितना बढ़ा? 3। 23 से 28 हो रहा है, कितना बढ़ा? 5। अब देखो बहुत ध्यान से, 28 से कितना बढ़ना चाहिए सर? 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा, 5 से 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 7। और 28 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 35। कितना आंसर आ जाएगा? 35। हाँ बिल्कुल सही जवाब। मतलब हर एक बच्चा बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है मेरी बात को। सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखो। 18 से 20 हो गया, कितना बढ़ रहा है बेटे? 2 बढ़ रहा है। 20 से 24 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। 24 से 30 हो रहा है, कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। मतलब पहले 2-2 का डिफरेंस देखो आ रहा है ना। 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा। तो अब 6 से 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। और 30 में 8 जोड़ते ही आंसर क्या आ जाएगा? 38। क्या आंसर आया? 38। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में बैठ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पक्का ना? चलिए आगे बढ़िए। कोई दिक्कत आए तुरंत कमेंट करिएगा मेरे को। नेक्स्ट, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस में देखो 31 से 35 कितना बढ़ा दोस्त? 4 बढ़ा। 35 से 43 कितना बढ़ गया? 8। लेकिन अब देखो समस्या कहां आएगी, हम टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। ये डिफरेंस निकालते समय अगर आप ऐसे ऐसे करने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बहुत तेजी से दिमाग में चलने पड़ेंगे। जैसे 31 से 35 4 बढ़ा, 35 से 43 8 बढ़ा, 43 से 59 कितना बढ़ गया? 16। 9 में से 3 गया, 5 में से 4 गया। अब देखो डबल डबल, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32। 9 2 11, 5 3 8 1 9। आंसर क्या बनेगा? नहीं नहीं 91 बन रहा है। यस 91 इज द राइट आंसर। पहले डिफरेंस कितना हुआ? 4। फिर 35 से 43 8 का डिफरेंस, 4 का डबल। 43 से 59 16 का डिफरेंस, 8 का डबल। अब 16 का भी डबल 32 आगे बढ़ना चाहिए। तो 9 2 11, 5 3 8 1 9। आंसर क्या बनना चाहिए? 91। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। अभी भी हम लोग डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही पढ़ रहे हैं। डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही पढ़ रहे हैं। देखो 73 से 68 कम हो गया, कितना? 5 कम हुआ। कितना कम हुआ? 5। 68 से 58 कितना कम हो रहा है? 10 कम हो गया। 58 से 43 कितना कम हो रहा है? 15 कम हो रहा है। 5 कम हुआ, 10 कम हुआ, 15 कम हो रहा है। अब कितना कम करना पड़ेगा? 20 कम करना पड़ेगा। 43 से 20 माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा? 23। समझ में आया कि नहीं आया? 23। अभी तक क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, डिफरेंस प्लस होता था। इस बार क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? धीरे धीरे पैटर्न सीखेंगे, फिर इन पैटर्न्स का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो बिल्कुल आराम आराम धीरे धीरे और आसान आसान सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके लिए? सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस में अगला है 91 से 88 हो गया। कितना? 91 से 88 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 11 में से 8 गया, 3 आया। 8 में से 8 गया, कुछ किया नहीं, 3 कम हुआ। 88 से 83 हो रहा है, कितना कम हुआ? 5 कम हो रहा है। 83 से 76 हो गया, कितना कम हो गया? 6 कम हो गया। 6 कम होगा, 6 कम होगा कि 7 कम होगा? देख लो। हमने बोला 83 से 76, 13 में से 6 गया, 7 कम हुआ। 3 2 5 2 7, तो आगे क्या होना चाहिए? अब देखो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहां पर एक लॉजिक, आपने यहां 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया। आप यहां पर बोल सकते थे सर 9 और 11 बोथ। कैसे? कह दो सर कैसे। अगर मैं कहता सर 3 है, 5 है, 7 है,
अगर मैं बोलता 3, 5, 7 ऑड नंबर है, कैसे नंबर है ऑड, तो 7 के बाद 9 होना चाहिए था, क्योंकि 7 के बाद अगला ऑड 9 आ जाएगा। और 76 में से अगर 9 माइनस हम कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा चाहिए हमारा 67। और बट अगर मैं आपसे बोल दूं कि सीरीज में जो डिफरेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ऑड चल रहा है, तो आंसर होना चाहिए था 67। बट अगर मैं बोल देता कि सीरीज में जो डिफरेंस चल रहा है वो किसका चल रहा है, प्राइम नंबर का चल रहा है। किसका डिफरेंस चल रहा है, प्राइम नंबर, क्योंकि 3 भी प्राइम है, 3 के बाद अगला प्राइम 5 आ रहा है, 5 के बाद अगला प्राइम 7 आएगा, तो 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा आएगा, 11 आएगा। 6 में से 1 गया कितना आ गया, 5 आ गया, और 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर 65 भी हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा उसे आप मार्क करेंगे। कह दो सर दोनों होगा क्या, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, या तो ऑड के हिसाब आंसर होगा या तो प्राइम के हिसाब से आंसर होगा। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। सभी लोग जुड़े रहें और आखिरी तक रहेंगे, और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताते जरूर रहेंगे जितने लोग हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब देखो आगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। मतलब जो सीरीज होगी उसमें चलेगा तो अभी डिफरेंस ही, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये स्क्वायर और क्यूब में हमारा होगा। तो सर मतलब क्या है इसका, तो मतलब आप ही खुद देख लें डिफरेंस करने के बाद। देखो जल्दी से, एक चीज रुकिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, लिखा है सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। तो देखिए चलिए बताते हैं। जैसे 2 से देखो 3 हो गया, 2 से 3 हो गया कितना बड़ा, 1 बड़ा। 3 से 7 हो गया कितना बड़ा, 4 बड़ा। देखो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 7 से 16 हो गया कितना बड़ा, 9। तो अब आप क्या कहोगे सर, 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा बेटे, 4 का। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। और 16 में 16 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 32। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जल्दी बताओ। 32 समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। हमने बोला 2 है, 3 है, 7 है, 16 है। 2 से 3 हो गया 1 बड़ा, 3 से 7 हो गया 4 बड़ा, 7 से 16 हो गया 9 बड़ा। तो हमने क्या बोला, ये देखो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। अब कंटिन्यूअस नंबर का स्क्वायर है तो 3 के बाद 4 का स्क्वायर आना, 4 का स्क्वायर 16 है। 16 में 16 जोड़ दिया कितना आ गया आंसर, 32। हमको यही जो हम ये ढूंढ रहे हैं ना, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यही पैटर्न है, इसी को ढूंढना है, यही आपकी समस्या की जड़ है, इसे ही सॉल्व करना है। यही इसी का सॉल्यूशन कहलाएगा नंबर सीरीज का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जैसे अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है इस बारे में से, देखो 10 से 9 हो रहा है, 1 कम हो गया, 9 से 1 हो गया, 8 कम हो रहा है, 1 से -26 हो गया, -27 हो गया। अब 26 से आगे क्या होगा हमको ये सोचना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे माइनस का 1, इसका मतलब होता है सर माइनस के 1 का क्यूब। माइनस का 8, सर इसका मतलब होता है माइनस के 2 का क्यूब। माइनस का 27, इसका मतलब होता है माइनस के 3 का क्यूब। तो अब आगे क्या करोगे, माइनस के 4 का क्यूब। तो जब माइनस का 4 का क्यूब करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 64। माइनस का 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -का 64।
अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा एक चीज बताओ, हमने बोला आपसे कि बेटा ये देखो 10 से 9 हो गया, एक कम हुआ, 9 में से 8 माइनस कर रहे, एक हो रहा, एक में से 27 माइनस किया तो -26 हो गया। अब माइनस के 26 में से हमें क्या माइनस करना है, 64, बोलो हाँ या ना। माइनस के 26 में से, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है, हमने एक में से 27 माइनस कर दिया है। अब माइनस के 26 में से देखो यहां कुछ गलत हो रहा है, जल्दी से सोच लो क्या गलत हो रहा है, क्या आप सही बोल रहे हो, क्या आप सही बोल रहे हैं? चलो माइनस का 26 और माइनस का 64 क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 90। आया कि नहीं आया? 90 नहीं बेटा, माइनस का 90, माइनस का 90। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ये छोटी चीज थी, लेकिन अगर हम यहां पर ये ना समझ पाए कि -3 का क्यूब है तो समस्या हो जाएगी ना हमारे लिए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखो, 5 से 6 हो रहा है, जल्दी बताओ आंसर दो, कमेंट करो। 5 से 6 हो रहा, कितना बढ़ा, एक बढ़ा। सर 6 से 14 हो गया, कितना बढ़ रहा है हमारा ये, 8 बढ़ा, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। 14 से 41, 11 में से 4 गया 7 हो गया, और 3 में से 1 गया 2, कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है। एक क्या होता है बेटा, एक होता है 1 का क्यूब। सर 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। तो आगे क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब। अभी हम सिखा के आए 64। प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई, 105। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ रहा है ना, पक्का ना? कोई दिक्कत तो तुरंत कमेंट करो मेरे को। चलिए इसके बाद अगला नंबर, जल्दी से मेरे को इसका आंसर कमेंट करें। अब आप लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से कमेंट करें क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। देखो 147 से 139 कम हुआ कितना, 8। 139 से 166 ये क्या हो रहा है, प्लस। 16 में से 9 गया 7 आ गया, और 15 में से 13 गया 2 आ गया। 166 से 102 माइनस हो रहा है, कितना, 64। अब 102 से क्या होगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। 8 क्या है बेटू, 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब। 64 क्या है, 4 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा बेटे, 5 का क्यूब, जो कि क्या होता है, 125। 102 में से 125 ऐड कर दिया, आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 227। क्या आंसर आएगा, 227। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो कमेंट करो, और नहीं है तो मेरे को इसका आंसर दो। क्या बोला जा रहा है कि 47, 43, 52, 36, 61 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा आंसर, जल्दी कमेंट करो सभी लोग, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं मेरे को। 47 से 43 हो गया, कम हो रहा है कितना, 4। 43 से 52 बढ़ रहा है, कितना, 9। 52 से 36 कम हो गया, कितना, 16। सही है, हाँ सही है। 36 से 61 बढ़ रहा है, कितना, 25। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस। 2 का स्क्वायर 3 का, देखो 4 क्या है आपको समझ में आ रहा है, 4 है 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा हमारा, 6 का स्क्वायर। तो माइनस का क्या हो गया,
36। 11 में से 6 गया कितना आया 5, और 5 में से 3 गया कितना आया 2। तो आंसर क्या होना चाहिए 25। देखते हैं किसका आंसर आया है। ओनली क्रिस पटेल, अच्छा भूमि अंकित बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब बिल्कुल दिमाग में एकदम सटीक तरीके से बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम देखते हैं सीरीज बेस्ड ऑन डबल डिफरेंस। मतलब अभी तक आप सीरीज देख रहे थे डिफरेंस के ऊपर बेस्ड, अब सीरीज किसके ऊपर बेस्ड चलेगी डबल डिफरेंस के ऊपर। मतलब आप पहले डिफरेंस तो कैलकुलेट करोगे, लेकिन उन डिफरेंस से देखने के बाद आंसर कई बार आता नहीं है, तो हमें डबल डिफरेंस भी देखना पड़ता है। मैंने तो पेपर में बेटा ट्रिपल डिफरेंस तक देखा है, तो आपको डबल डिफरेंस तक तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और ट्रिपल के बारे में आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे लिखा है 5 से 16 हो रहा है, कितना बढ़ा सर 11 बढ़ा। अच्छा 16 से 33 हो गया, कितना बढ़ा सर 13 में से 6 गया 7 आया, और 2 में से 1 गया 1 आया, सर ये तो 17 बढ़ रहा है। अच्छा अब 33 से 57 हो रहा है, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, कितना बढ़ रहा है 24 बढ़ रहा है। अब 24 से आगे क्या होगा, 24 से आगे क्या होगा, हमने बोला 11 है 17 है 24 है, तो ऐसा तो कुछ हमको अभी दिख नहीं रहा है। अब कह दो सर इधर 6 बढ़ा फिर 7 बढ़ा, तो ये कैसे पता चला, 11 से देखो 17 हो गया, कितना बढ़ा 6 बढ़ा, 17 से 24 हो गया, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो 24 से आगे यहाँ कितना बढ़ाना चाहिए आपको 8 बढ़ाना चाहिए। देखो 11 में 6 जोड़ा 17 आया, 17 में 7 जोड़ा 24 आया, 24 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 32। तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 32, वो भी क्या प्लस, ऐड करो 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो आंसर क्या आएगा नहीं 89 आ रहा है क्रिस, ठीक से देखो बेटा 89 आ रहा है, हाँ 89 आ रहा है। हमने क्या बोला, हमने पहले डिफरेंस लिया ब्लू वाले मार्कर से, देखो तो 11 17 24 ये आ रहा है, हमको नहीं पता चला कि 11 17 24 किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमने तुरंत इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया, तो हमको दिखना शुरू हो गया क्या कि पहले 6 का डिफरेंस फिर 7 का डिफरेंस फिर 8 का डिफरेंस, और जैसे ही हमने 8 का डिफरेंस बोला तो देखो 11 में से 6 जोड़ा 17 आया, 17 में से 7 जोड़ा 24 आया, तो 24 में से 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो अगला जो डिफरेंस होगा 57 के बाद वो कितने का रहेगा 32, और 57 में से 32 जोड़ा कितना आया 89। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, जल्दी से मेरे को कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। और ये देखो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्वेश्चन मार्क 237 366 473 547 577। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए सभी लोग, धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, क्या आएगा जल्दी बताइए। अभी तक नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा हमको पता ही नहीं, लेकिन यहां देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 16 में से 7 गया 9 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 3 में से 2 गया 1, कितना बढ़ा बेटा 129। अभी भी नहीं आया, कितना बढ़ा 129। 366 से 473 बढ़ा कितना, 13 में से 6 गया 7 आया, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 107 बढ़ा। अच्छा अब 473 से 547, 7 में से 3 गया कितना बढ़ा 4, 14 में से 7 गया कितना आया 7, 74 आ गया। अच्छा अब यहां देखो 547 से 577 ये बढ़ रहा है, कितना 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 आया 3, 30। अब ये 129 और ये 107, इन सबको देख करके अगर कुछ नहीं पता चले, अगर ये 129 107 74 और 30 देख के कुछ नहीं पता चले, तो तुरंत हमें क्या लेना चाहिए डबल डिफरेंस। क्या लेना चाहिए डबल डिफरेंस। देखो कैसे,
हमने बोला 30 से 74 हो गया 74, कितना बढ़ा? जवाब मिला 44 बढ़ा। हमने बोला 74 से 107 कितना बढ़ा? तो जवाब मिला 7 में से 4 गया, इधर 3 आया, और 10 में से 7 गया, ये भी 3 आया, मतलब 33 बढ़ रहा है, हाँ या ना? 107 से 129 कितना बढ़ा? 22 बढ़ रहा है। तो इधर अगर हम आपसे बोल दें कि 129 से आगे कितना बढ़ना चाहिए, तो 11, 4 गुना 11 का 3 गुना 2 गुना 1 गुना 11 बढ़ना चाहिए। तो जब 129 में हम 11 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए हमारा? 140। कितना हो जाना चाहिए? 140। मतलब यहां क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क से कितना बड़ा होगा? 1। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज देखो, हम इधर से बढ़ाते हुए आ रहे हैं तो उल्टा चलेगा, तो देखो माइनस होते हुए, लेकिन ठीक तो है। 129 में से 11 बढ़ा, कितना हो गया? 140 हो गया। इधर से हम देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा, और इधर से हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? माइनस होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में कभी हमने 140 जोड़ा होगा तो कितना बना होगा? 237 बना होगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 में से 0 गया 7, 13 में से 4 चला गया 9, और 1 में से 1 गया 0। तो आंसर क्या होना चाहिए? 97। आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? 97। इधर से देखोगे तो प्लस होता दिखेगा, लेकिन इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? माइनस होता हो। 140 में से 129 11 कम हुआ, 129 में से 107 22 कम हुआ, और इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। तो हमने जैसे इधर से आते हुए देख रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो हमने देखा 129 से 11 बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क में 140 बढ़ने से 237 आया था, तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क का? 97। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है डबल डिफरेंस? एक डिफरेंस से आंसर नहीं आया तो क्या करो? 2 डिफरेंस लो। कई बार 2 डिफरेंस से नहीं आएगा तो 3 डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी बताएं क्या होगा आंसर? 178, 198, 190, 210, 238, 274, जल्दी बताएं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ बेटा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। चलो मैं ही बताता हूं, देखो ध्यान से देखो, 178 से 190 हो रहा है, कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। 190 से 210, 20 बढ़ गया। 210 से 238, 28 बढ़ गया। 238 से 274, 14 में से 8 गया 6 आया, 6 में से 3 गया 3, 36 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा? अब कितना बढ़ेगा? अगर समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो तुरंत देखो क्या, 12 से 20 हो गया, कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। 20 से 28 हो गया, कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। 28 से 36 हो गया, कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। तो अब 36 से 8 बढ़ेगा, तो 36 से 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 44। मतलब अब हमारा डिफरेंस कितना हो गया? 44। ऐड करो, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, 7 4 11 हो गया, 2 1 3 हो गया। आंसर क्या आ गया? 318। वेरी गुड, 318 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखो एक एग्जाम्पल है डबल डिफरेंस का, इसे हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए? होमवर्क का पार्ट है। आप इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम क्या? सीरीज बेस्ड ऑन n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, मतलब इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा
वो या तो हो सकता है स्क्वायर से एक दो ज्यादा हो, या हो सकता है स्क्वायर से एक दो कम हो। तो हम चाहेंगे एक बार आप पहले प्रयास करें, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा है 21, 21, 24, 32, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है? चलो मैं बताता हूं क्या हो रहा है। देखो 21 से 21 जीरो आया, 21 से 24 3 बढ़ा, 24 से 32 8 बढ़ा। अब 32 से क्वेश्चन मार्क यहां क्या होना चाहिए। अब सीरीज धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रही है। अब आप कहोगे सर 0 से 3 हुआ, देखो ऐसे बोल सकते हो 0 से, मतलब ये देखो 0 से 3 हुआ, 3 बढ़ा, 3 से 8 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो सर 3 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, देखो 3 2 5 2 7, यहाँ 7 अगर बढ़ा दे तो 8 में से 7 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और 32 में 15 अगर हम जोड़ देते तो आंसर क्या हो जाएगा 47। मतलब इसे हम डबल डिफरेंस पे किए तो भी सॉल्व कर ले गए। इसका देखो एक लॉजिक और है जिस बेस का हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये देखो जो 0 है, क्या इसको बेटू हम 1 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं क्या? 1 को 1 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं। 3 को क्या बेटे हम लोग 2 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना बेटा? क्या हम 8 को 3 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो सर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से एक कम 8 ही तो लिखा है, बिल्कुल सही है। तो सर अगला जो नंबर होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में से एक कम होगा, और 4 के स्क्वायर में से एक कम करोगे तो कितना आएगा 15, और 32 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47। मैंने क्या बोला था 30 मिनट पहले? पैटर्न बदल सकता है, बट पैटर्न बदलने से आंसर बदलना नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल सही जवाब आया 47। हम लोगों ने यहाँ दो पैटर्न से सीरीज सॉल्व करी, या तो डबल डिफरेंस से हो जाएगी या तो स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। वेरी गुड। जल्दी से इस सीरीज का आंसर कमेंट करें मेरे को, 20 सेकंड है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं शुरुआत से आखिरी तक, उम्मीद है लास्ट तक जुड़े रहेंगे, हर सेशन में जुड़े रहेंगे, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे सभी लोग, ये बहुत गलत जवाब है। कुछ भी आंसर आए बताओ जरूर मेरे को, क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। चलो हो गया सफिशिएंट टाइम, मैं बताता हूँ। 46 से 47 हो रहा, कितना बढ़ा बेटे 1 बढ़ा। 47 से 52 हो गया, कितना बढ़ रहा है सर? कुछ नहीं, 5 बढ़ रहा है। 52 से 62 हो गया, कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। और 62 से 79 हो गया, कितना बढ़ रहा है 17 बढ़ रहा है। अब मुद्दा है अगला नंबर क्या होगा। मुद्दा क्या है सर? अगला नंबर क्या होगा? तो पहले हमने क्या देखा डिफरेंस, अब हम चाहें तो डिफरेंस के बाद क्या देख सकते थे डबल डिफरेंस, लेकिन हमने आपकी सहूलियत के लिए ये क्लियर कट बता रखा है कि हम लोग जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं वो किसके ऊपर बेस है, एन स्क्वायर माइनस 1 या एन स्क्वायर प्लस 1। पेपर में या प्रैक्टिस में ये चीज लिख के दी नहीं जाएगी, ये हम आपको समझाने के लिए लिख करके रखे हुए हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करे। जैसे 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर प्लस 0। 5 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको क्या, देखो एक चीज, क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका जवाब चाहिए मेरे को। 10 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 का मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? तो आगे क्या होना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस 1, 26 और 1 27। बट इस 10 को कैसे, ये 1 के डिफरेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे, जल्दी बताओ मेरे को। 1 का स्क्वायर प्लस 0 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। 9 7 16 हो गया,
7 2 9 1 10 हो गया। आंसर क्या होना चाहिए? 106 आया। 105 नहीं, 106 आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, 25 और एक 26, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर, यहाँ 27 नहीं आया, क्या आएगा? 26 आएगा। तो सब 79 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल सही है। और अगर देखो दूसरा पैटर्न यहां से देखना हो, दूसरा पैटर्न तो चेक करके देखते हैं। 1 से 5 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 4। 5 से 10 हुआ, कितना बढ़ा? 5। 10 से 17 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 7। 17 से कितना बढ़ेगा देखना है। देखो 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा। 5 से 7 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। 7 से 3 बढ़ाओ, कितना हो गया? 10। अब 17 में 10 जोड़ोगे तो यहाँ 27। देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 4 से 5 ने, 1 से 5 हुआ, 4 बढ़ा। 5 से 10 हुआ, 5 बढ़ा। 10 से 17 हुआ, 7 बढ़ा। 4 से 1 बढ़ा, 5। 5 से 7 2 बढ़ा। 7 से 3 बढ़ेगा, 10। 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 जोड़ते हैं, आंसर 106 आएगा। देखो ये भी तो पैटर्न हो सकता है। देखो सभी लोग, क्या ये पैटर्न नहीं हो सकता? एक तो हो गया देखो, स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करते हुए। एक पैटर्न ये भी तो हो सकता है ना। देखो एक बार देखिए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए एक बार सभी लोग, हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये चीज लिखी हुई है। अब हमने बोला 1 से 5 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? 5। तो 10 से कितना बढ़ना चाहिए था? 6। और 10 से 6 बढ़ता तो यहाँ कितना हो जाता? 16। लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है ना, ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। कोई नहीं, स्क्वायर प्लस 1 पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? 73 प्लस 76 प्लस, सॉरी 76, फिर 83, फिर 96, फिर 117। जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये भी हमारे स्क्वायर प्लस 1 या स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे लिखा है 73 से 76, कितना बढ़ा? सर 3 इंक्रीज हो रहा है। 76 से 83 कितना बढ़ा? सर ये देखिए हमारा 7 बढ़ गया। अच्छा, 83 से 96 हो रहा है। अब तो सर इधर देखो तो 13 नजर आ रहा है। अच्छा, अब क्या होगा सर? अब सर 96 से 117 हो गया, तो सर अब तो 21 बढ़ रहा है। अब क्या होगा? अब हमें सोचना पड़ेगा सर क्या होगा। जैसे अभी अगर हम अपन लोग पढ़े तो हमने बोला पहले डिफरेंस देखा जाता है, फिर डिफरेंस के बाद डबल डिफरेंस। सर 3 से 7 हो गया, देखो 4 बढ़ रहा है। 7 से 13 हो गया, 6 बढ़ रहा है। 13 से 21 हो गया, 8 बढ़ रहा है। तो अब आगे कितना बढ़ना चाहिए था? 10 बढ़ना चाहिए था। 21 और 10 कितना बढ़ जाएगा? 31। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। 3 और 1 कितना हो गया? 4। और यहाँ कितना आया? 1। तो आंसर क्या होना चाहिए? 148। आंसर क्या होना चाहिए? 148। ये हमने कैसे ढूंढा? डबल डिफरेंस का। कैसे ढूंढा? डबल डिफरेंस का। और अगर इसी चीज को अगर हम लोग स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 से सोचे तो कैसे सोच सकते हैं? फिर हम ऐसे सोचेंगे सर, ये देखो जैसे 3 है तो 3 के आसपास 4 होता है ना। तो 4 का मतलब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? जैसे क्या हम 3 को, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुई है? हाँ, हो गया गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो जाए। 3 का मतलब हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 बोल दे। एक सेकंड रुकना, इसको हम पहले बैक करें और फिर इसको लेके आते हैं, देखते हैं क्या समस्या है। ऐसे आंसर 148 आ रहा था है ना। चलो देखते हैं।
हमने बोला 73 से 76 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 76 से 83 कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। 83 से 96 कितना बढ़ रहा है? 13 बढ़ रहा है। 96 से 117 कितना हो गया? 21 हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं 21, देखो आगे क्या होगा मेरे को पता नहीं। 21 का मतलब क्या मैं 25 माइनस 4 बोल सकता हूं? 13 का मतलब क्या मैं 16 माइनस 3 बोल सकता हूं? 7 का मतलब क्या मैं 9 माइनस 2 बोल सकता हूं? 3 का मतलब क्या मैं 4 माइनस 1 बोल सकता हूं? और 4 का मतलब क्या मैं 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4। तो आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 5, मतलब 36 में से 5 गया, कितना आ गया? 31। और 31 जोड़ने से यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? 148। मतलब हम डबल डिफरेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते थे और एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 से भी सॉल्व कर सकते थे। हम पहले क्या देखेंगे? डिफरेंस, फिर डिफरेंस के बाद डबल डिफरेंस, और फिर डबल डिफरेंस के बाद और आगे, और नहीं तो फिर जो हमारा डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस पे हम देखेंगे क्या स्क्वायर माइनस 1 या स्क्वायर प्लस 1 या क्यूब माइनस 1 या क्यूब प्लस 1, क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगेन स्क्वायर माइनस 1 या स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर बेस्ड है, इसे आप सॉल्व करके आएंगे। और आगे हम बढ़ जाए, वही चीज है। एक सेकंड रुकना, देखें आगे हम। चलिए जल्दी से 24 नंबर सीरीज का आंसर कमेंट करें सभी लोग। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, जल्दी से खत्म करना है हम लोगों को टाइम से बिल्कुल। ये जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है? 210 प्लस 212 214 226 238 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जल्दी बताएं मेरे को क्या आएगा इसका आंसर। देखो 210 से 212 हुआ, कितना बढ़ा? 2। 212 से 214 हो गया, कितना बढ़ा? 2। बट 214 से 226 हो गया, बढ़ा कितना? 12। और 226 से 238 हो गया, ये कितना बढ़ा? 12। सही है, हाँ 12 बढ़ा। अब आगे क्या बढ़ेगा यही ढूंढना हमारा काम है। सोचो, दिमाग लगाओ। इस 260 आ रहा है, अच्छा 260, तो 250 तुमने बोल दिया, 260 बोल दिया। बेटा ना तो 250 ऑप्शन में है मेरे पास, ना ही 260 है। सोचो क्या हो सकता है। 260 आपका भी आ रहा है, अच्छा जैसे क्या हो रहा है ये? देखो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1? बोलो हाँ या ना। अगेन 2 आ रहा है, तो फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आगे 12 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। अच्छा इस इसको क्या आप 2 का स्क्वायर माइनस 2 बोल सकते हो? 4 में से 2 गया, 2 ही तो आएगा, है ना? और इस 12 को देखो, क्या आप 3 का स्क्वायर प्लस 3 बोल सकते हो? देखा दिमाग कैसे घूम रहा है। यही है सीरीज। एक सीरीज ने तुरंत क्या तुमको सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इस 12 को क्या हम 4 का स्क्वायर माइनस 4 बोल सकते हैं? हमने क्या बोला था, सिंगल एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन पावर है। क्या है सारा का सारा? ऑब्जर्वेशन पावर। आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अब देखो इस 12 को हम 4 का स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। आगे क्या हो गया? 1 2 3 4 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो इस बार प्लस। अगर 1 का स्क्वायर किया तो 1 जोड़ा, 2 का स्क्वायर किया तो 2 घटाए, 3 का स्क्वायर किया तो 3 जोड़ा, 4 का स्क्वायर किया तो 4 घटाए, 5 का स्क्वायर किया तो 5 जोड़ा। अब 5 का स्क्वायर प्लस 5 बेटू कितना आ गया? 30। और 238 में 30 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 268। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये होना चाहिए
अब आप लोगों ने 250, 260 या 260 जिस भी पैटर्न से दिया हो, अगर आप चाहें तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका 260 आएगा। बिल्कुल आपके सामने सीक्वेंस बना हुआ है, बट अब आप सोचो, ये तक आपको पेपर में सोचना पड़ सकता है। तो ये कैसे आप पहचान पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ये पीछे पड़े हुए टॉपिक्स के तरीके नहीं टॉपिक है कि 10, 15, 20 कर लिए और हमारा काम हो जाएगा। हमें इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पूछो सर कितनी, मैं बोलूं जितनी आप कर सकते हो उतनी। सर कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। डेली इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। कहां से? वो हम आपको बताएंगे कहां से। चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला। अब जो डिफरेंस आपको स्क्वायर -1 या स्क्वायर +1 में दिख रहा था, वो डिफरेंस आपका क्यूब -1 या क्यूब +1 में भी हो सकता है। चलिए ट्राई करिए, जल्दी बताइए। 25 नंबर, हाँ क्या बोला आपने? 238 + 22 = 260। अब ये 22 कहां से आएगा बेटे? 22 कैसे आया? देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, अगेन 22 कैसे बढ़ा दोगे आप? अगेन 22 कैसे बढ़ा दोगे? सोचो। ऐसा नहीं है, लॉजिक हर एक नंबर में बिल्कुल परफेक्ट लगना जरूरी है। चलिए जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का, सॉरी 25 के पीछे रह गया, जल्दी से मेरे को इस सीरीज का आंसर कमेंट करें। 4,4,12,38,101 क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं बेटे 10 का डिफरेंस नहीं है, 2 से 2 जीरो का डिफरेंस आ रहा है, फिर 2 से 12 10 का डिफरेंस, फिर 12 से 12 जीरो का डिफरेंस। ऐसा नहीं होता है, हमारा डिफरेंस सेम मूवमेंट पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत हद तक बेटे ये चीज ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एग्जामिनर ने, क्योंकि देखो 2 से 2, 2 से 2 जीरो, फिर 2 से 12 10, फिर 12 से 12 जीरो, फिर आप 12 से आगे 10 बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप ये कहना चाह रहे हो सर जीरो जीरो 10 जीरो 10 ऐसे बढ़ाना चाह रहे हो। तो कई बार इसको एग्जामिनर प्रेफरेंस दे करके इसके ऊपर आंसर देता है, लेकिन एक परफेक्ट पैटर्न ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हम लोगों ने अभी सीखी है, तो उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट करिए, अभी तक नहीं आया किसी का, जल्दी कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 4 4 12 38 101 क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं क्या हो सकता है। 4 से 4 जीरो बढ़ा, 4 से 12 8 बढ़ा, 12 से 38 26 बढ़ा, 38 से 101, 11 में से 8 गया 3, 63 बढ़ा। आगे क्या होना चाहिए? हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, क्योंकि देखो 63 का मतलब क्या हो गया? 4 का क्यूब -1, 26 का, अच्छा एक चीज और देख ले जरा, एक सेकेंड। अगर हम डिफरेंस के बाद नहीं कर पा रहे हैं, हमने डबल डिफरेंस देखो, 0 से 8 हो गया, 8 बढ़ा, 8 से 26 हो गया, 16 बढ़ा, अब 16 से 63, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ऐसा तो कुछ। अब 8 हो गया, इधर हमारा 16 से 37 हो गया हमारा 21, ऐसा तो नहीं है, ये डबल डिफरेंस पे तो नहीं बन रही है। और अगर हमको जो दिख रहा है वो फॉलो कर ले कि 63 का मतलब क्या हो गया? 4 का क्यूब -1, 26 का मतलब क्या हो गया? 3 का क्यूब -1। तो इधर हमारा 2 का क्यूब -1 होना चाहिए था, 2 का क्यूब -1, 8 -1 करते तो यहाँ क्या आता? 7 होता।
तो 7 होता तो फिर यहां तो कुछ गड़बड़ है। इस सीरीज को थोड़ा सा होल्ड करिए, इस सीरीज को थोड़ा सा होल्ड करिए। 225 226 क्या लॉजिक है, जल्दी बताएं मेरे को। 225 226 बोल रहे हैं, क्या लॉजिक आया? द्रवी पटेल, हाँ अंकित चोपड़ा सर बताएं। अंकित पटेल सर क्या लॉजिक लगाया आपने? 4 से 4 हो गया, 8 1 का स्क्वायर प्लस 0 2 का स्क्वायर प्लस 4। ऐसा तो है नहीं, पैटर्न तो ये बन रहा है। क्या पैटर्न बनाया बेटा, बताना एक बार, कमेंट करना। पैटर्न किस बिहाफ पर आप बोल रहे हैं? 63 4 का क्यूब -1, 26 3 का क्यूब -1, 8 2 का क्यूब -1। यहाँ 7 होना चाहिए था, लेकिन 7 तो है नहीं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ फंस रहा है। 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, वाई 5 का क्यूब -1? अरे हम आपकी बात ये मान लेते 5 का क्यूब -1 कि आप यहाँ कह दो 5 का क्यूब -1, लेकिन दोस्त यहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? ये हमारा क्या हो जाता है, 1 का क्यूब -1 0, लेकिन 4 से 12 8 बढ़ रहा है ना, और 2 का क्यूब -1 क्या होता है, 7 होता है। तो 7 कहाँ आ रहा है? दिखा आपको मैं क्या कह रहा हूं? आप इस चीज को देखो, यहां देखो इस चीज को, यहां एक सेकेंड सॉरी, ये चीज, ये तक तो ठीक था। 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, ये 0 हमारा, 1 का क्यूब -1, लेकिन इस 8 को कैसे होना चाहिए था? 2 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब -1 7 होता है, बट यहाँ क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पर 5 का क्यूब -1 नहीं बोल सकते हैं। 9 -1, वेयर 9 -1? तो बेटा 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर देखो सीरीज क्या चल रही है, आपके क्यूब पर चल रही है। एक बार स्क्वायर के ऊपर अगर हम आपसे बोल दें तो ये देखो 8 का स्क्वायर -1 है, 26 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर +1, 8 में से 5 अगर हम ऐसा बोल दें, 8 में से 3 कम 5, 5 में से 3 कम 2, -1 +1, तो 2 का स्क्वायर +1। नहीं बेटे, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अभी इस चीज को होल्ड कर लो, कुछ ना कुछ ये गलत टर्म लिख गया है अदर, लेकिन एक चीज डेफिनेट है, यहाँ पर ये 5 का क्यूब -1 नहीं होगा। ये अगर आपने पैटर्न बनाया है तो ये सही नहीं है दोस्त। इसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं हम सबसे लास्ट में। चलिए जल्दी से इस सीरीज को सॉल्व करके, डिकोड करके आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताएं मेरे को क्या होगा इसका आंसर। 10 से 12, फिर 12 से 21, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 49 114, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो 10 से 12 हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 12 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 9। 21 से 49 हो गया, कितना बढ़ा, 28। और 49 से 114 हो गया, 14 में से 9 गया, 5 आया। ये क्या कर रहे हो, ये कैसा माइनस है? सही जा रहे हो। $65, ठीक है। अब इतना देखो, ये भी क्या है, हमारा प्लस है, तो आगे भी क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। क्या प्लस होगा सोचो। अब इस लॉजिक की वजह से हमारा दिमाग देखो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पक्का कुछ क्यूब -1 या क्यूब +1 होगा। इसी चीज की प्रैक्टिस करके हमेशा दिमाग में लेके चलना कि ये भी हो सकता है या ये भी होता है। जैसे 2 का मतलब क्या है बेटा, देखो आप इसे 1 का स्क्वायर +1 बोल सकते थे, आप इसे 1 का क्यूब +1 भी बोल सकते थे, लेकिन अगर आप इसको 1 का स्क्वायर +1 बोलते तो आगे 2 का स्क्वायर +2 बोलना पड़ता हमको।
जो कि 9 नहीं होता, तो ये वाला लॉजिक हमें छोड़ना पड़ता। आगे हम क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1, 8 प्लस 1 9। 28 को क्या बोलते हैं आप, 3 का क्यूब प्लस 1, 1 2 3। 65 को आप क्या बोलते हैं, 4 का क्यूब प्लस 1, 64 और 1 65। तो आगे क्या बोलोगे आप बेटे, 5 का क्यूब प्लस 1, 125 और 1 126, 26 240। इसका आंसर क्या आएगा, 240। बिल्कुल सही जवाब। क्या आंसर आया इसका, 240। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे, अब ये 27 नंबर भी क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 1 के ऊपर बेस्ड है। होमवर्क है आपका, सॉल्व करके कमेंट करिएगा आंसर। अगली क्लास में एक एक सीरीज लिख लीजिएगा और सॉल्व करके बताइएगा। और ये लास्ट सीरीज है 28 एन क्यूब माइनस 1 या एन क्यूब प्लस 1 के ऊपर, और इसे हम होमवर्क नहीं, इसको हम चाहेंगे आप अभी करके मेरे को बताएं, और मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है। जल्दी से आंसर बताएं किस बच्चे का जल्दी आता है, जल्दी कमेंट करें। 127, 129, 139, 169 एंड 237। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। जल्दी कमेंट करिए, अभी तक नहीं आया। हम लोग लगभग सारे पैटर्न धीरे धीरे पढ़ के खत्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 127 से 129 कितना बड़ा, 2 बड़ा। 129 से 139 कितना बड़ा, 10 बड़ा। 139 से 169 कितना बड़ा, 30। एंड 169 से 237, 17 में से 9 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 68 बड़ा। अब भाई साहब यहां क्या होगा आपको पता नहीं है। अब हमने बोला कि या तो डबल डिफरेंस देखो, 2 से 10 8 बढ़ा, 10 से 30 20 बढ़ा। देखो एक बार चेक कर ले, क्या 20 से 10 8 बढ़ा, 10 से 30 20 बढ़ा, 30 से 38 68 38 बढ़ा, 8 से 20 12। देखो अब यहां देखो क्या बनना है, 12 बना, फिर कितना आ रहा है 18। अब यहां देखो ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे, 8 12 20, 20 18 38, 12 18 और यहां क्या होना चाहिए 24। इधर आ गया 8 4 12 और 3 2 5 1 6, 62। 68 में से 62 बढ़ा 130, 237 में से 130 बढ़ा तो कितना आ जाएगा 3 6 7। आंसर क्या होना चाहिए 367। मतलब देखो दोस्त, पहली प्रायोरिटी है डिफरेंस लेना, उसके बाद डबल डिफरेंस लेना और फिर ट्रिपल डिफरेंस तक सोचना। अगर ये नहीं बनता है देन हमें ये सोचना है कि क्या ये स्क्वायर प्लस 1 है डिफरेंस, क्या ये स्क्वायर माइनस 1 है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ये चीजें हमें तब सोचनी है, पहले हमें डिफरेंस के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है मेरे बेटे, ध्यान रखना इस चीज का। अब एक तो ये हो गया, दूसरा देखो पैटर्न ढूंढ रहे हो तो अपने इस लॉजिक को भी सेटिस्फाई करते चले। 2 का मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1। 10 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2। 30 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब प्लस 3। 68 का मतलब क्या है, 4 का क्यूब प्लस 4। तो आगे क्या आएगा बेटे, 5 का क्यूब प्लस 5 जो कि 130 होता है। समझ में आगे कि नहीं आगे, किसी तरीके कोई दिक्कत, हमें तो नहीं लगता किसी तरीके कोई दिक्कत रही होगी। अब ये जो सीरीज थी ये सारी की सारी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड थी। डिफरेंस डिफरेंट तरीके से बनाया जाता था, और हम कैसे पता कर पा रहे थे डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हर सीरीज बहुत नॉर्मल तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन जो अगला पैटर्न है वो हमारा डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ना होकर के किसके ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के ऊपर बेस्ड। आपको दिख रहा है 2 से 4 हुआ, मतलब देखो शुरुआत कहां से हुई थी 2 से,
और अंत कहां हो रहा है 32 पे, मतलब सीरीज काफी तेजी से ऊपर बढ़ी। और जब सीरीज काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगी तो आपको डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की तरफ सोचना पड़ेगा। तो एक बार सोच के बताओ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार जल्दी से आप मेरे को ये बताएं, क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है? बताओ जल्द, इसका 64 आ रहा है, अच्छा वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, 2 से 4 दो गुना हो गया, 4 से 8 अगेन डबल, 8 से 16 अगेन डबल, 16 से 32 अगेन डबल, एंड 32 का डबल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 64। अब कहते हो सर आप डिफरेंस क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो सीरीज हमारी काफी, 2 से 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, सीरीज काफी तेज आगे बढ़ रही है ना, मतलब कितनी तेजी से बढ़ी है। लेकिन अगर यही डिफरेंस छोटे छोटे होते, नंबर जैसे हमारा लिखा होता 2 है, 4 है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो हम बोलते देखो बहुत आराम आराम से सीरीज जा रही है, तो डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन जब उल्टे सीधे तरीके से रैंडम चेंजेस आ रहे होंगे तो वो हमारी सीरीज मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के ऊपर बेस्ड होगी। समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से मेरे को बताओ, ये जो हमने आपको भी समझाने की कोशिश करी है, ये हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके पहले अपना रिस्पॉन्स देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट, कि कब हम डिफरेंस देखेंगे, कब हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। जब हम डिफरेंस देखना होगा तो सॉरी, जब हमें डिफरेंस बेस्ड सीरीज देखनी होगी तो हम देखेंगे कि सीरीज बहुत आराम से बढ़ रही होगी, और जब सीरीज में बहुत तेजी से अप्स एंड डाउन चेंजेस हो रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है ना? चलिए, अच्छा लग रहा है आप सभी लोग शुरुआत से आखिरी तक जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हर सेशन देखा करो बेटा, ठीक है? अब कह दो हर सेशन में सब थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, टफ भी आ जाता है, तो बेटा जहां जैसी जरूरत होगी वैसे ही हमें पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर में ब्लेम करोगे। तो यहां पर ये जरूरत थी कि पहले आपका पैटर्न दिमाग में चलना शुरू हो। अब कल मत भाग जाना या अगले लेक्चर में, क्योंकि वहां थोड़ा सा ये चीजें क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो जब मिक्स होंगी तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना भी ज्यादा पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से मेरे को इस सीरीज का आंसर दे, क्या आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड बेटा, सब लोग ऐसे बताते रहो। जल्दी बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होगा? 5 है, 5 है, 10 है, 30 है, 120 है, जल्दी बताए आंसर क्या होगा? सबको दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है सर? 5 से 5 हो रहा है, एक गुना। अब देखो आप सर ये कैसे आप बोल रहे हो सर, आप डिफरेंस क्यों नहीं देख रहे हो? तो मैं कहूंगा बेटा शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत कहां से हुई है 5 से, और एंड कहां पर हो गया अभी, मतलब कहां पहुंच गए 120, मतलब कितने गुना नंबर आगे बढ़ गया। तो हम क्या बोलेंगे सर ये सीरीज नॉर्मल नहीं है, 5 से 5 है, फिर 10 हुआ, 30 हुआ, 120 हुआ, मतलब सीरीज नहीं बहुत तेज आगे बढ़ है। तो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन सोचेंगे, ठीक है बेटा? अब देखो 5 से 5 हो रहा है, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का। 5 से 10 हो गया, कितने का मल्टीप्लाई 2 का। 10 से 30 हो गया, मल्टीप्लाई इसका 30 का। 30 से 140 हो गया, मल्टीप्लाई 4 का। अब 120 में मल्टीप्लाई 5 का होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 600। आंसर क्या हो जाएगा 600। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए अगली सीरीज आपके लिए सामने है, क्या बोला जा रहा है? देखो 8 से 4 हो गया, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है। मैं आपको चीज बोलूंगा कि जब कभी ऐसी सीरीज आपको मिले तो आप 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इनको दिमाग में रखना, ठीक है? जैसे आप कहोगे कि सर 8 से 4 हो गया, तो आप कहोगे सर डिवाइड बाई 2 है। सर 4 से 4 है, इंटू 1 है। सर 4 से 6 हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखो। देखो अब एक चीज और देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, इसको थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। हमने बोला 8 से 4 हो रहा है, तो इंटू 1/2 भी तो मैं बोल सकता था। अगर मैं डिवाइड बाई 2 बोल रहा था तो इंटू 1/2 भी तो बोल सकता था। अब 4 से 4 हो रहा है, देखो ये इंटू किससे हो गया 1 से, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 4 से 6 हो रहा है, तो ये हमको नहीं पता चल रहा है कितना हो रहा है, लेकिन हमको ये पता चल गया 6 से 12 हो रहा है, तो दोगुना हो रहा है। पता चला कि नहीं चला यहां से? अब आपको देखोगे सर बीच वाला क्यों नहीं देखा बेटे, जहां आपको पैटर्न दिखे पहले उसको इंडिकेट कर लो।
अब देखो, आधा, 1, 1.5, 2 बना ना अंदर से, मतलब पहले 1/2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई। अब यहां अगर मैं 3/2 का करके देखूं तो 4 में 3/2 का मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो ये पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा। 4 में 3/2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो हम बोल देंगे क्या कि सर यहां पर देखो मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 और इंटू 2, ऐसे सीरीज हमारे आगे बढ़ रही है। 6 का डबल किया 12 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30। समझ में आया कि नहीं आया? 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 30। बहुत फेवरेट पैटर्न है ये बैंकिंग का, दिमाग में रखिएगा। तरीका क्या है, नंबर जस्ट उसका आधा, सेम वही नंबर, ये 3 चीजें आपको मिल जाए, एक नंबर हो उसका आधा हो और फिर सेम नंबर हो, तो 1.5, 0.5, 2, 2.5 इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अब ये भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके होमवर्क का पार्ट है। आगे हम बढ़ जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब देखो ध्यान से, देखो 120 का आधा, तो आप क्या बोलोगे सर, इंटू 1/2। 60 सेम हो रहा है, अगेन इंटू 1। 60 से 180, लेकिन अब ये देखो क्या हो रहा है, हमारा 3 गुना हो रहा है। 60 से 180 हो गया, देखो 3 गुना हो रहा, क्या पैटर्न बनेगा, जल्दी से सोचें और बताएं एक बार, क्या पैटर्न बनेगा। वन 120 से 60 1 गुना, फिर 60 से 60, सोचो सोचो, हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा देखो 120 से 60 हो रहा है, तो इनटू 0.5, 60 से 60 हो रहा है इनटू 1, 60 से 180 हो रहा है इनटू 3। तो अभी यहां आगे क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्या, सीरीज सही लिखी है, सीरीज सही लिखी है क्या, चेक कराओ पहले। सही है, सीरीज तो सही लग रही है, क्या गलत हो रहा है, 120, 60, 60, 180। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 120 हुआ, 60 हुआ, यहाँ 180 नहीं, यहाँ अगर हमारा सपोज मान लो ये यहाँ 180 ना हो करके अगर 90 हो जाए तो एक बार हमारा कॉन्सेप्ट सेट हो सकता है। जैसे क्या, हमने क्या बोला, यहां अगर 90 हो, ये क्या हो जाता है इसमें, 120, 60, 60, 90 एंड क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसे सीरीज होती तो हम पता क्या बोलते, 120 से 60 हो रहा है इंटू 1/2 हो गया, 60 से 60 हो रहा है इंटू 1 हो रहा है, 60 से 90 हो रहा है, 60 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 90 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 90/60, 3/2, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या, मतलब इसको ऐसे लिखे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से आएगा, सर ये 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ,
और यहाँ 1 का हो गया, फिर ये देखो हमारा 3/2 मतलब 1.5 का, और आगे यहाँ पर हमारा 2 का हो जाए, तब पैटर्न बनेगा 0.5 बढ़ा, 0.5 बढ़ा, 0.5 बढ़ा, तब यहाँ आंसर क्या होना चाहिए 180। ये सीरीज होगी 120 होना चाहिए, नहीं सर यहाँ पर 90 होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये चीजें हो जाती, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पैटर्न क्या देखना था, एक नंबर, उसका आधा, और वही नंबर हमारा फिर से रिपीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है, आपको ये सॉल्व करके आना है 34 से, कि अब जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन का होगा, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक लॉजिक क्या ढूंढना है वो हमने आपकी हिंट के लिए दे रखा है, कि जो कॉम्बिनेशन होगा ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन का होगा, इनकी प्रैक्टिस आपको करके आनी है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकेंगे, और कुछ नंबर से देखते हैं कितनी सीरीज आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। टोटल प्राइम नंबर बेस्ड, मतलब डिफरेंस देखना है, और उन डिफरेंसेस में प्राइम नंबर को सर्च करना है। आप करिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग स्टार्टिंग में इनके ऊपर कल फिर बातचीत करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज, अब ये सब क्या चीजें हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और जब अगले लेक्चर हम आए तो एक बार आप हमको जरूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस करने के लिए रह गए हैं, तो अगली क्लास में इनके ऊपर हुआ तो हम लोग बातचीत करेंगे, नहीं तो सारी चीजों को मिक्स लेकर के एक साथ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो जरूर बताइएगा मेरे को, और अगर आ गया हो तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके अगला सेशन ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।